अगर आप बिगनर हो और समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो बस ये रोड मैप फॉलो कर लो। अगर आप आज एग्जैक्टली 60 डेज़ बाद अपना स्कोर इम्प्रूव देखना चाहते हो, तो ये रोड मैप मिस मत करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप IBPS क्लर्क 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि वेयर टू स्टार्ट, देन डोंट वरी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके साथ कंप्लीट 60 डेज़ की रोड मैप शेयर करूँगी। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। IBPS क्लर्क एग्ज़ाम 2 स्टेज में कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स और मेंस। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद मेंस। प्रीलिम्स में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तब आता है मेंस। मेंस में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इस एग्ज़ाम के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं, इसीलिए मेंस को इग्नोर मत करना। चलो अब 60 डेज स्ट्रेटेजी रोड मैप देखते हैं। फर्स्ट 15 डे फाउंडेशन फेज। फर्स्ट 15 डेज का गोल सिर्फ एक ही है, बिल्ड योर बेसिक्स। क्वांट में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज को कंप्लीट करो। रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलॉक्स और ब्लड रिलेशन। इंग्लिश में ग्रामर बेसिक्स और वोकैब। और जियो को भूल मत जाना, जियो को भी साथ में करते जाना है। सो डे 16 to 30 लर्निंग फेज। अब टाइम है सिलेबस कंप्लीट करने का। अर्थमेटिक स्टार्ट करो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में RC क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और करंट अफेयर भी करो स्टैटिक GK के साथ। सो डे 31 to 45 प्रैक्टिस फेज। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेली पजल और DI। मॉक दो और उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। रिमेंबर, मॉक एनालिसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट गिविंग अ मॉक। सो डे 46 to 60 फाइनल रिवीजन। लास्ट 15 डेज में डोंट स्टार्ट एनी न्यू। रिवाइज योर शॉर्ट नोट, रिवाइज करंट अफेयर, गिव वन फुल मॉक डेली, फोकस ऑन योर वीक एरिया। एट दिस स्टेज कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कवरिंग न्यू टॉपिक्स। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी? चलो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखते हैं। क्वांट में कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, फार्मूलाज को याद करते रहा करो। प्रैक्टिस बेसिक टू एडवांस। फोकस ऑन अर्थमेटिक एंड DI को हमेशा करो। और डेली 20 to 25 क्वेश्चन वन लाइनर के करो। सिंप्लीफिकेशन में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, जो भी दिक्कत है उसको क्लियर करो। प्रैक्टिस भी हमेशा करना होगा। आपको डेली पजल के 2 सेट लगाने होंगे मिनिमम, जिसमें एक सेट में 20 क्वेश्चन होने चाहिए। इंग्लिश में वोकैब इम्प्रूव करो, आर्टिकल देखो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करना है और ग्रामर को नहीं छोड़ना। चलो अब GA की बात करते हैं। GA में डेली करंट अफेयर आपको करना ही करना है। अगर आप चाहो तो न्यूज़पेपर से पढ़ लो या फिर क्लाउड अफेयर्स से कर लो, मतलब अफेयर्स क्लाउड्स। मंथली बैंकिंग अवेयरनेस करो PDF से। रिवाइज स्टैटिक एंड GK टॉपिक, वो भी करना है। बेस्ट सोर्सेस क्या होंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया है। देखो रीजनिंग में मैं अंकुश सर को फॉलो करती हूँ। अगर आप अड्डा से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ के भी टीचर बेस्ट है। सौरभ सर मुझे अच्छे लगते हैं। और हाँ, रीजनिंग में मुझे पुनीत सर भी बहुत अच्छे लगते हैं। चलो अब क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आशीष अरोड़ा सर से मैं हमेशा से पढ़ते आई हूँ, उनसे ही फाउंडेशन मैंने क्लियर किया है। आप अड्डा से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। वैसे क्वांट में मुझे और किसी टीचर के बारे में नहीं पता। इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम से मैं पढ़ती हूँ और एक तरुण ग्रोवर सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब बिगनर्स के लिए वो बहुत बेटर है। निमिषा मैम हमेशा हाई लेवल पढ़ाती हैं। आप अगर चाहो तो तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो। GA में मैं कुछ सर से पढ़ती हूँ और PDF से पढ़ना हो तो अफेयर्स क्लाउड से। बाकी आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो टेक्स्ट बुक से दो और ऑलिव बोर्ड से दे सकते हो। ऑलिव बोर्ड का बहुत डिफ़िकल्ट पेपर होता है। मेरे पास टेक्स्ट बुक है और गाइडली का है। प्रैक्टिस मॉक नहीं है अभी, प्रैक्टिस मॉक था लास्ट ईयर लेकिन अभी इस बार नहीं है। देखो आप किसी भी सोर्स को चूज़ करो, लेकिन आपको उसी सोर्स पे स्टिक रहना होगा, क्योंकि आप बार बार सोर्स चेंज करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकती है। डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग रखा है। आप 2 आवर क्वांट पढ़ सकते हो, 2 आवर रीजनिंग, 1 आवर इंग्लिश, 45 मिनट करंट अफेयर, 1 आवर मॉक और 30 मिनट मॉक एनालिसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना मॉक एनालिसिस के सब कुछ वेस्ट है, इसलिए मॉक एनालिसिस तो करना होगा।
सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, प्रैक्टिस भी करना होगा। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मॉक देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉक एनालिसिस होता है। उससे आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लगता है और आप एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप अपनी मिस्टेक को लिख सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। भरोसा रखना होगा तुम्हें अपने ऊपर, तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। चलो मैं अब प्रीलिम्स के कुछ गुड अटैम्प्ट्स बताती हूँ। इंग्लिश में अगर तुम 24 to 27 अटैम्प्ट करके आते हो तो वो अच्छा है। रीजनिंग में 30 to 33, क्वांट में 27 to 30, ये सारे आपके गुड अटैम्प्ट्स में आते हैं। ये आपको आगे हेल्प कर सकते हैं। चलो अब मैं तुम्हें कुछ कॉमन मिस्टेक बताती हूँ जो हर एक बिगिनर करता है बट उसे नहीं करना चाहिए। सो डोंट चेंज योर टीचर फ्रिक्वेंटली। बार बार तुम्हें अपनी टीचर को बदलना नहीं चाहिए, उससे तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। डोंट जस्ट वॉच लेक्चर। तुम्हें सिर्फ लेक्चर ही नहीं देखना चाहिए, प्रैक्टिस भी करना चाहिए। नेवर स्किप मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस को तो कभी मत छोड़ना, उससे तुम्हें अपनी मिस्टेक का पता कभी नहीं चलेगा। डोंट इग्नोर करंट अफेयर। करंट अफेयर को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी सिर्फ स्ट्रेटजी कलेक्ट कर रहे हो और एक्शन नहीं लिया, तो ये वीडियो देखना भी एक फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाएगा। इसीलिए वीडियो ख़त्म होते ही अपनी फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट करो। ऑलवेज रिमेंबर, selection does not depend on how many hours you study. It depends on how consistently you study and how well you analyze your mistakes. Stay consistent, trust the process, and your hard work will definitely pay off. So that's all for today. See you in my next vlog. Bye.